आपका पहला प्रश्न है, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? ए रजत, बी स्वर्ण, सी कांस्य, डी कोई पदक नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ए रजत। आपका दूसरा प्रश्न है, किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ए जयंती शर्मा, बी समीक्षा सिंह, सी जया वर्मा सिन्हा, डी हेमलता कुशवाहा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जया वर्मा सिन्हा। आपका तीसरा प्रश्न है, असम में राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? ए 2.00 किलोमीटर, बी 2.15 किलोमीटर, सी 2.35 किलोमीटर, डी 2.65 किलोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 2.65 किलोमीटर। आपका चौथा प्रश्न है, आकाशवाणी एवं एनएसडी के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? ए मीनाक्षी लेखी, बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, सी रमेश सिंह, डी अभिरूप शर्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता। आपका पांचवा प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, डी भारत। आपका सही जवाब हो जाएगा डी भारत। आपका छठवां प्रश्न है, वित्त उद्योग विकास परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव कुमार, बी अजय सिन्हा, सी उमेश रेवनकर, डी रवि मल्होत्रा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी उमेश रेवनकर। आपका सातवां प्रश्न है, किस देश ने 100% इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विकसित किया है? ए चीन, बी जापान, सी भारत, डी अमेरिका। आपका सही जवाब हो जाएगा सी भारत। आपका आठवां प्रश्न है, हाल ही में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी एस जयशंकर, डी श्री ज्योतिरादित्य एस सिंधिया। आपका सही जवाब हो जाएगा डी श्री ज्योतिरादित्य एस सिंधिया। आपका नौवां प्रश्न है, नरगिस मोहम्मद हसनजई जिन्होंने हाल ही में विश्व शांति पुरस्कार जीता है, किस देश से है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी ईरान, डी अफगानिस्तान। आपका सही जवाब हो जाएगा डी अफगानिस्तान। आपका 10वां प्रश्न है, किस फुटबॉलर ने 2023 में पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ए बुकायो साका, बी जॉन स्टोन्स, सी एर्लिंग हैलैंड, डी केविन डी ब्रुइन। आपका सही जवाब हो जाएगा सी एर्लिंग हैलैंड। आपका 11वां प्रश्न है, हाल ही में भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया, ये उत्पाद किस राज्य से संबंधित है? ए गोवा, बी केरल, सी जम्मू और कश्मीर, डी बिहार। आपका सही जवाब हो जाएगा सी जम्मू और कश्मीर। आपका 12वां प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे कब मनाया जाता है? ए 30 अगस्त, बी 31 अगस्त, सी 1 सितंबर, डी 2 सितंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी 2 सितंबर। आपका 13वां प्रश्न है, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य नियुक्त किया गया? ए जस्टिस बी एस कबीर, बी जस्टिस एन बी रमना, सी जस्टिस राकेश वर्मा, डी जस्टिस एसवी गौतम। आपका सही जवाब हो जाएगा बी जस्टिस एन बी रमना। आपका 14वां प्रश्न है,
वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? ए 7.2%, बी 6.8%, सी 7.8%, डी 8.5%। आपका सही जवाब हो जाएगा सी 7.8%। आपका 15वां प्रश्न है, हाल ही में किसने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जीता है? ए शंकर चंद्रन, बी रवि कन्नन, सी मोक्ष राय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा बी रवि कन्नन। आपका 16वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है? ए मॉरिशस, बी भूटान, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी उपर्युक्त दोनों। आपका 17वां प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ब्राजील, बी न्यूजीलैंड, सी कनाडा, डी फ्रांस। आपका सही जवाब हो जाएगा बी न्यूजीलैंड। आपका 18वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष का शुभारंभ किया है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी रायपुर, डी गुजरात। आपका सही जवाब हो जाएगा सी रायपुर। आपका 19वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की डैनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है? ए न्यूजीलैंड, बी कनाडा, सी इंग्लैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। आपका सही जवाब हो जाएगा बी कनाडा। आपका 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की है? ए त्रिपुरा, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी नई दिल्ली। आपका सही जवाब हो जाएगा ए त्रिपुरा।